ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। बाबा साहेब के अपमान पर भड़के कांग्रेसी प्रदर्शन कर गृह मंत्री के इस्तीफे की उठाई मांग। अमित शाह की टिप्पणी ने देश को किया शर्मसार। अभिषेक राणा। खबर सुल्तानपुर से है, जहां भारत रत्न एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व एवं शहर अध्यक्ष शकील अंसारी की मौजूदगी में लगभग 2 दर्जन से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता व नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। नारेबाजी के दौरान कांग्रेसियों ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। ज्ञात हो कि विगत दिनों संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत रत्न व संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिससे कांग्रेसियों में आक्रोश व्याप्त है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने राज्यसभा के अंदर जिस तरह से अंबेडकर जी का नाम लेकर कहा कि अगर इतना नाम भगवान का लिया होता तो शायद 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल गया होता। मुझे लगता है इतिहास में इससे बड़ा कोई नाम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश को संविधान दिया, लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत किया, आज उनके प्रति यह भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब के ऊपर की गई टिप्पणी देश को शर्मसार करती है। तो वहीं शहर अध्यक्ष शकील अंसारी ने कहा कि ये देश की वही संसद है जिसमें सत्ता पक्ष से सवाल पूछने पर सांसदों को बर्खास्त कर दिया जाता है। आज हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति गृह मंत्री ने जिस तरह से बयान देकर उन्हें अपमानित किया है, उनका देश की संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता सुब्रत सिंह सनी ने कहा कि अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया है। जिला उपाध्यक्ष पवन मिश्रा व सुब्रत सिंह सनी ने कहा कि यदि जल्द ही गृह मंत्री बाबा साहब पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगते तो कांग्रेसी इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। विरोध प्रदर्शन में राजेश तिवारी, आवेश अहमद, राजेश श्रीवास्तव, मोहित तिवारी, नाफिस पठान, सुनील चौहान, रंजीत सिंह सलूजा, मनोज शुक्ला, मोहसिन सलीम, अवधेश गौतम, श्याम लगन, गुड्डू जायसवाल, अतिउल्लाह अंसारी, मोहसिन सलीम, देवेंद्र तिवारी, राम कुमारी, मीनू यादव, हाजी इरफान खान, इमरान, जिगर पाठक, जाकिर कमल खान, शीतल साहू आदि लोग शामिल रहे। वाइट अभिषेक सिंह राणा, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी सुल्तानपुर। वाइट राजेश तिवारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। देखिए, पहली बात तो जो कल अमित शाह जी ने संसद भवन में जो बयान दिया है, उन्होंने कहा बाबा साहब का नाम लेना फैशन बन गया है। बाबा साहब का नाम लेना फैशन नहीं, बाबा साहब का नाम इस देश की पहचान है, भारत की पहचान है बाबा साहब का नाम लेना। और अमित शाह हो चाहे मोदी जी हो, दोनों लोग आरएसएस की उपज हैं और आरएसएस की जीन में है बाबा साहब का विरोध करना। आरएसएस की जीन में है बाबा साहब का विरोध करना। जो इनके दिल में रहती थी बात, वो कल पार्लियामेंट में आ गई। कांग्रेस पार्टी ने हरदम बाबा साहब का सम्मान किया है। तो बाबा साहब हमारी पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। बाबा साहब ने इस देश के संविधान को जो प्रारूप दिया है वो अतुलनीय है। और मैं कहता हूं प्रधानमंत्री वो इस्तीफा अमित शाह जी न दें, प्रधानमंत्री मोदी के अंदर थोड़ी सी नैतिकता है। बाबा साहब को लेकर अगर उनके मन में थोड़ा सा भी सम्मान है तो उनको पार्लियामेंट से बर्खास्त करें, उनको बर्खास्त करने का काम करें, तब समझ में आएगा कि मोदी बाबा साहब का सम्मान करते हैं। ये आरएसएस के लोग इनकी जीन में है। इनके मंत्री कहते हैं कि अगर हम 2/3 बहुमत में आ गए तो संविधान बदल देंगे। कई मंत्रियों का बयान आया है, इनके संसद का बयान आया है, इनके सांसद का बयान आया है। पार्लियामेंट में मोदी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा है। तो जो संविधान बदलने की बात करते, संविधान किसने बनाया? बाबा साहब ने। अगर बाबा साहब का संविधान बदलने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब बाबा साहब के प्रति इनके मन में कोई श्रद्धा नहीं है। आरएसएस ने सदैव बाबा साहब का विरोध किया, देश के संविधान का विरोध किया है। हम कांग्रेस पार्टी मांग करते हैं प्रधानमंत्री से और महामहिम राष्ट्रपति से कि ऐसे गृह मंत्री को जो देश के संविधान निर्माता का अपमान करता हो, उनके नाम को फैशन बताता हो, जो नाम इस देश की पहचान हो, उसको तत्काल बर्खास्त करें। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? देखिए, बीते 17 दिसंबर को देश की सबसे बड़ी पंचायत राज सभा में इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी की है, उससे हम कांग्रेस जन ही नहीं, देश की समस्त जनता जनार्दन आहत है, सभी दुखी हैं। इन्होंने एक महान व्यक्तित्व का अपमान किया है, उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। आज कांग्रेस पार्टी के लोग इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे हैं। हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हम लोग मांग करते हैं कि अमित शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए, अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर जरा भी उनके अंदर शर्म बची है तो अपने इस अपमानजनक टिप्पणी के लिए बाबा साहेब जो इस देश के संविधान के रचयिता थे, जिन्होंने सबको समान अधिकार देने की
की बात कही थी, जिन्होंने सब को साथ चलने की बात कही थी, जिनके योगदान को, जिनके कृतित्व को अगर निकाल दिया जाए तो शायद देश में कुछ बचता ही नहीं है। एक ऐसा संविधान उन्होंने लिखा था जिसकी अन्य देश जिसका अनुकरण करते हैं, जिसको अन्य देश जिसका अनुसरण कर रहे हैं, ऐसे संविधान के रचयिता थे। उनके बारे में टिप्पणी हम कांग्रेस के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं। अगर अमित शाह जी ने माफ़ी नहीं मांगी तो कांग्रेस इसको लेकर और बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हम लोग सड़क पर उतरकर इसके लिए अहिंसात्मक ढंग से और लंबी लड़ाई लड़ेंगे। अरे कल विधानसभा घेराव के दौरान एक बच्चे की जान चली गई, तो कोई कंपनसेशन वगैरह पार्टी की तरफ से दिया जाएगा, सरकार की तरफ से दिया जाएगा? हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी उस बच्चे के उनके घर भी गए थे, हमारे साथी के, और जिस तरह उनके साथ यह घटना हुई उसमें पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। हम लोग उस घटना के साक्षी हैं। जिस तरह इतने बड़े बड़े वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई, भाले लगाए गए, जिस तरह मालूम पड़ रहा था आतंकवादियों के साथ सरकार उनके साथ बर्ताव कर रही है, जिस तरह कांग्रेस जनों के साथ धक्का मुक्की की गई, उनके साथ मारपीट की गई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, उससे हम सारे लोग आहत हैं। इस घटना की जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार है, पुलिस के प्रशासन के लोग हैं। हम लोग, हमारे नेता, जल्दी ही हमारे नेतागढ़, हमारे उच्च हमारा नेतृत्व उनके घर जाएगा। कंपनसेशन तो नहीं से उनकी कमी नहीं पूरी की जा सकती, लेकिन हम कांग्रेस के लोग उनके दुख में उनके साथ खड़े हैं। और आज शाम को ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग कैंडल मार्च निकाल के श्रद्धांजलि सभा भी उनकी आत्मा की शांति के लिए कर रहे हैं। ट्वीट करके कहा है कि सरकार की तरफ से हमें कोई उम्मीद नहीं है सरकार कुछ करेगी। हमारे डिप्टी सीएम महोदय उनके वहाँ पोस्टमार्टम घर हाउस भी गए थे, अस्पताल भी गए थे देखने, लेकिन सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, नेता, हमारे नेतृत्व जल्द ही उनके परिवार की राहत के लिए, उनके परिवार को सांत्वना देने का काम करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस बाबा साहब का अपमान कर रही है, ट्वीट करके उन्होंने कहा है। पीएम मोदी बाबा साहेब को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सर आंखों पे रखा है। बाबा कोई उसमें एहसान नहीं है, बाबा साहेब का ऐसे कृतित्व ही रहे, बाबा साहेब का देश के में इतना योगदान ही रहा कि उनको कांग्रेस पार्टी ने उनको जो सर आंख पे बिठा के रखा है। हम लोग बाबा साहेब का सम्मान करते हैं, बाबा साहेब के लिखित संविधान का सम्मान करते हैं। और जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग और खुद प्रधानमंत्री जी मनुस्मृति को लेकर देश चलाना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी कतई नहीं होने देगी। पीएम ने ये भी कहा कि एक वंश वाली पार्टी एससी/एसटी की विरासत को मिटाने का प्रयास कर रही है। फिर से पूछे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके आगे भी ये भी कहा कि एक वंश वाली पार्टी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।